श्रीलंका। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में। तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो गई है अभी वर्तमान में, दिवालिया हो गया एक प्रकार से देश उसका। वहाँ की जो जनता है ना, उसका विश्वास अपने सरकार से उठ चुका है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हेड होता है, वैसे श्रीलंका में राष्ट्रपति हेड होता है। तो वहाँ की जनता ने क्या किया है कि राष्ट्रपति का जो आवास स्थान है उसका पूरा घेराव कर दिया। और जैसे राष्ट्रपति के आवास स्थान का घेराव किया, राष्ट्रपति ने वहाँ पर आपातकाल लगा दिया। कौन है राष्ट्रपति? गोटाबाया राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। तो वहाँ जो मंत्री है, टोटल 26 मंत्री है, प्रधानमंत्री को मिला के 27 मंत्री है। तो प्रधानमंत्री को छोड़ करके बाकी सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पूरा देश दिवालिया हो गया है वर्तमान में। वहाँ की स्थिति क्या है ना कि वहाँ पर डॉलर की कमी हो गई है। हमारे यहाँ कितनों भी रुपया हो उससे मतलब नहीं है, किसी देश में कितना डॉलर है उससे मतलब होता है। क्योंकि हम अपने देश में कोई खरीदना बेचना है तो रुपए में करते हैं, और विदेशों से अगर लेन देन करना है तो डॉलर में चलता है जो लेन देन है। लेकिन हमारे पास अगर डॉलर ही नहीं रहेगा तो हम अपने ही देश में लेन देन कर पाएंगे, विदेशों से नहीं कर पाएंगे। और मेन लेन देन तो विदेशों से होता है, आयात निर्यात से ही अर्थव्यवस्था चलता है। देश के अंदर जो हम लोग उत्पादन करते हैं उससे नहीं चलता है। आपने अनाज उगाया, पड़ोसी राज्य को बेच दिया, उससे थोड़ी काम होगा। आपने अनाज उगाया, पड़ोसी देश को बेचा, इससे आपका तरक्की होगा, देश का तरक्की होगा। तो मेन जो होता है अर्थव्यवस्था ना, वो आयात निर्यात पर टिका होता है। और अगर आपके पास डॉलर नहीं है, विदेशी मुद्रा नहीं है, तो फिर आप दिवालिया हो जाओगे। और ये स्थिति हो गया है श्रीलंका में। श्रीलंका के पास अभी वर्तमान में कोई डॉलर नहीं बचा है, डॉलर की बहुत कमी हो गई है वहाँ पर, जिसके कारण वो अपने जरूरी सामान का भी आयात नहीं कर पा रहा है। जरूरी सामान मतलब कि विदेशों से कुछ दवाई वगैरह आता है, पेट्रोल वगैरह आता है, उसका भी आयात नहीं कर पा रहा है। और वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान को छू रहा है। जैसे हमारे यहाँ 400 ग्राम का जो दूध का पैकेट आता है ना, 10 रुपये में खरीदते हैं हम लोग उसको, 8 रुपये 10 रुपये में। वहाँ पर श्रीलंका में उस दूध के पैकेट की कीमत है 800 रुपये। 800 रुपये में वो दूध का पैकेट मिलता है 400 ग्राम वाला। चावल तो 500 रुपये किलो मिल रहा है वहाँ पे। देखो यहाँ बैठते हो ना तो मोबाइल वोबाइल सब साइलेंट रखा करो, नहीं तो बाहर छोड़ के आया करो। मैं हमेशा बार बार नहीं बोलूँगा। और कीमत ऐसा बढ़ गया है पेट्रोल का वहाँ पर कि पेट्रोल पंप में तो सेना खड़ी रहती है, सेना का देख रेख में पेट्रोल मिल रहा है, पता है वहाँ पे। और कागज खत्म हो गया है, श्रीलंका में पूरा पेपर खत्म हो गया है। इस कारण जितना भी वहाँ पेपर होने वाला था, एग्जाम होने वाला था, सब एग्जाम रद्द कर दिया है सरकार, क्योंकि वहाँ श्रीलंका में कागज ही नहीं बचा है। स्थिति बहुत खराब हो गई है श्रीलंका की। इतनी खराब क्यों है श्रीलंका की जो स्थिति है, वो इतना ज़्यादा क्यों बिगड़ गया, इसको समझो। श्रीलंका जो देश है ना, वो टूरिज्म पर मतलब पर्यटन पर टिका हुआ है। जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, ये एक ऐसा देश है कि बाहरी लोग वहाँ टूरिस्ट के रूप में है, टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो पर्यटक के रूप में जाते हैं, पर्यटन करते हैं और वहाँ पैसा खर्च करते हैं, और उसी से वहाँ का अर्थव्यवस्था चलता है। जैसे नेपाल हो गया, नेपाल में काठमांडू है, और वहीं बहुत सारा दर्शनीय स्थल है, प्राकृतिक स्थल है। भारत के लोग और विश्व के बहुत सारे लोग नेपाल घूमने के लिए जाते हैं, और उसी से क्या है, नेपाल की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। वैसी श्रीलंका की भी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर मतलब पर्यटन पर टिका हुआ था। लेकिन जैसे कोरोना महामारी आया, तो कोरोना महामारी में क्या हुआ, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो देश से बाहर कहाँ निकलेंगे। और जो श्रीलंका का अर्थव्यवस्था था वो पूरा ठप हो गया। कोरोना महामारी के कारण उनका जो पर्यटन का काम चल रहा था, देश विदेश से कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा था, और पूरा अर्थव्यवस्था ठप हो गया। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए क्या किया, टैक्स में छूट देना चालू किया। और टैक्स में कितना छूट देगा, वही तो सरकार का इनकम का स्रोत होता है। टैक्स सरकार कहाँ से कमाएगा, टैक्स से तो कमाता है ना। तो सरकार ने टैक्स में छूट दे दिया, तो सरकार भी कंगाल हो गया। पहले तो जनता कंगाल हो गई थी, अब सरकार भी कंगाल हो गया। अब सरकार ने क्या किया, बहुत सारा बैंक में नोट छापना चालू किया। अपना जो वहाँ का जो नोट छापने की फैक्ट्री है उसको ऑर्डर दे दिया, बहुत सारा नोट छापो और सब पब्लिक को बांट दो। और इससे क्या हुआ देखो, है ना, पहले क्या होता था, एक व्यक्ति के पास 1 रुपया होता था, एक व्यक्ति के पास 2 रुपये। ये कोई सामान है, इस सामान को खरीदने के लिए 1 रुपया देने के लिए तैयार था, और ये 2 रुपये, और ये 2 रुपये में सामान खरीद लेता था। जब सरकार ने बहुत सारा नोट छाप के पब्लिक में बांट दिया, तो इसके पास 100 रुपये हो गया, इसके पास 200 रुपये, लेकिन सामान तो नहीं ज़्यादा हुआ ना, सामान तो उतना ही था।
तो ये सामान के लिए 100 रुपए देने को तैयार है और ये 200 रुपए, और जो सामान को पहले 2 रुपए में खरीदता था तो उस सामान को वो 200 रुपए में खरीदता था। इससे क्या हुआ, मुद्रास्फीति, मतलब रुपए का वैल्यू कम हो गया और वस्तु का वैल्यू बढ़ गया। जो वस्तु पहले 2 रुपए में मिलता था आज वो 200 रुपए मिल रहा है। वहाँ मुद्रास्फीति हो गया, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया। मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं, पैसे का वैल्यू कम हो जाना और वस्तु का वैल्यू बढ़ जाना। पैसे का कीमत नहीं है, वस्तु का कीमत है। वहाँ पर पैसा सबके पास है, अब वो वस्तु खरीदने के लिए कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है, इसी को मुद्रास्फीति होता है। वहाँ मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई। अब इसके बाद सरकार ने क्या किया, सरकार ने कर्जा लेना चालू किया अपने पड़ोसी देशों से, और धीरे धीरे कर्जा लेते 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 वर्तमान में जो श्रीलंका है वो $35 बिलियन के कर्ज में दब गया है। पता है, ये छोटा नंबर दिख रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा रकम है। $35 बिलियन, खरब, करोड़ भी नहीं, अरब भी नहीं, ये खरब में है, खरब में। $35 बिलियन के कर्ज में दब गया है श्रीलंका। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, सभी पड़ोसी देशों को श्रीलंका की मदद करनी चाहिए ना भाई। हम जैसे कि हमारा एक क्या बना था, कूटनीतिक संगठन बना था, और इसके अलावा और बहुत सारे संगठन बनते हैं। तो ये संगठन का मेन रोल क्या होता है कि खराब समय में एक दूसरे की काम आएंगे। लेकिन अभी यूक्रेन वाला स्थिति देख के पता चल रहा है क्या, तो कोई भी यूक्रेन के काम आ रहा है। ये सब जितना भी बना है ना, यूएनओ की दुनियादारी, ये सब फुकट छाप है, पता है, कोई मतलब का नहीं है। ये अपना काम निकालने के लिए बना है। अमेरिका जो है अपना काम निकालने के लिए दुनिया भर का ये वो दुनिया भर का क्वाड बनाया हुआ है। ये क्वाड संगठन, ये सम्मेलन, वो सम्मेलन, ये पर जाके ना समोसा चाय नाश्ता करने काम आता है नेता लोग का। ये कोई काम का नहीं है। अगर वास्तव में काम का होता, यूएनओ अगर वास्तव में दबदबा एकदम पावरफुल होता, तो यूक्रेन का राष्ट्रपति बताओ हर चीज में तैयार है बेचारा। मेरे पब्लिक को बस छोड़ दो, आम जनता को मत मारो बोल रहा है, हर चीज के लिए तैयार है। लेकिन रूस आखिर चाहता क्या है समझ नहीं आता है। रूस बस युद्ध करना चाहता है, पता है, उसका कोई मांग नहीं है। शुरू तो ये बोल रहा था कि तुम जो है नाटो में शामिल मत हो। यूक्रेन का जो जेलेस्की है वो स्पष्ट कर दिया, भाई मैं नाटो में नहीं जाऊंगा। मैं जिस दिन नाटो में जाऊंगा उस दिन बोलना मैं जाऊंगा ही नहीं नाटो में। उसके बावजूद युद्ध कर रहा है, मतलब इसको बस युद्ध करना है, उसको और किसी से कोई मतलब नहीं। वो बस अपना ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ ऐसे। और वैसे ही आप देखो श्रीलंका की स्थिति है, बेचारा इतना ज्यादा अर्थव्यवस्था इसका चौपट हो गया, हर चीज गड़बड़ हो गया इसका। पड़ोसी देशों को मदद करना चाहिए ना, हमेशा चीन के पीछे भागते रहता है बेवकूफ टाइप से ये भी। और आज चीन देखो इसको बोल रहा है मैं मदद करूंगा, बताओ कितना रुपया चाहिए तुमको, लेकिन ब्याज लूंगा, डबल ट्रिपल ब्याज ले रहा है। मतलब चीन तो मौके का फायदा उठाने में एकदम माहिर है। पूरा विश्व में कोरोना फैला था और वो दवाई बना के बेच रहा था। वो पहले से पता था दवाई बिकेगा भी ऐसे करके। तो प्रॉब्लम चीन ही क्रिएट करता है और वो प्रॉब्लम का फिर फायदा उठाता है। मतलब एक प्रकार से चीन जो है ना, आतंकवादी जो लोग होते हैं ना, उसका भी एक प्रकार का ईमान होता है, पता है। अपना धर्म को मानते हैं वो लोग भी, हाँ मैं मुस्लिम धर्म का हूँ ऐसे करके। चीन का कोई ईमान नहीं है, पता है, चीन का कोई ईमान नहीं है। वो मतलब धंधा बस करना चाहता है, वही सबसे रुपया ही सबसे बड़ा चीज। श्रीलंका जैसे देश में, भारत को देखो है ना, भारत मतलब एक स्पष्ट बात है, चीन के बराबर नहीं है भारत। चीन से एक कदम पीछे ही है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, है ना। चीन हमसे थोड़ा आगे है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी भारत ने क्या किया, श्रीलंका को पेट्रोल सप्लाई किया, पेट्रोल। और अभी लगभग 3 लाख टन चावल भेजेगा श्रीलंका को, सब फ्री में, मदद पड़ोसी होने के नाते। लेकिन चीन क्या कर रहा है, ये $35 बिलियन है ना, इसमें से लगभग $4 बिलियन तो अकेले चीन ही कर्जा दिया एकदम ऊंचे रेट पर, ऊंचे दाम पर। अब फिर मान लो जाइए कर्जा नहीं चुका पाएगा तो इसको क्या बोलेगा, तेरे देश में मैं फैक्ट्री खोलूंगा, तेरे देश में एक तो सैनिक, मेरे यहाँ के सैनिक लोग रहेंगे, एक तो छोटा जगह दे देना उसको, धीरे धीरे कब्जा बनाएगा। पाकिस्तान जैसे उसको पूरा कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान तो एकदम एक प्रकार से मतलब क्या बोल सकते हैं ना, उसके लिए मतलब वीडियो में मतलब गाली नहीं दे सकते, है ना, ऐसा टाइप का आदमी है पाकिस्तान। थोड़ा बुद्धि होना चाहिए भाई, अपने पैर पर खड़ा रहो यार। बांग्लादेश देखो, वो भी तो अपने पैर पर खड़ा है क्या, क्यों दूसरे पीछे भाग रहे हो। वहाँ का जो पाकिस्तान का जो मुख्य वो है, प्रधानमंत्री है, वो हमेशा चीन के पीछे भागता है। चीन मतलब ऐसा नहीं है दिलदार टाइप से आदमी कि तुमको सब चीज़ दे देगा, वो तुमको देगा लेकिन समय आने पर वो मांग भी लेगा, फिर तो फ्री में दे देगा, ये ले पकड़ $2 अरब, अब
समय आने पे बोलेगा दे यार मेरा पैसा वापस कर, नहीं कर पा रहा है ना, चल एक छोटा जगह दे दे, मेरे सैनिक लोग वहीं पर रुकेंगे या फैक्ट्री खोलेंगे हम लोग वहाँ पे, तो धीरे धीरे तुम्हारे देश में पूरा कब्जा कर लेगा। अंग्रेज लोग जैसे वो कर रहे थे ना, पूरा उपनिवेश बना रहे थे ना, वैसे चीन क्या करता है, सबको कर्जा देता है और जब चुका नहीं पाता सामने वाला ना, तो उसको अपना धीरे धीरे उपनिवेश बना लेता है, वहाँ अपना फैक्ट्री डाल देता है और वहाँ दूसरा फैक्ट्री बंद हो जाता है। चीन का फैक्ट्री एक बार आया तो सब बंद हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ देखो भारत में कोई भारतीय कंपनी का मोबाइल सुने हो कार्ड, ऐसा कोई कंपनी का नाम बताओ जो भारत का हो। और नोकिया सैमसंग मत बोल देना, विदेशी कंपनी है। माइक्रोमैक्स है, माइक्रोमैक्स है, लावा है, लेकिन कोई देखे क्या किसी तुम्हारे पास? मैं पूछूंगा नहीं तुम्हारे पास है ऐसा नहीं, कभी देखे हो क्या किसी के पास माइक्रोमैक्स का कंपनी, माइक्रोमैक्स का के अलावा का नहीं देखे। ओप्पो देखे हैं, वीवो देखे हैं, रियलमी देखे हैं, रेडमी देखे हैं, सब चाइना का तो है। तो एक बार चाइना नहीं बाहर बात खड़ी, एक बार चाइना जहां पर प्रवेश किया वहां का अर्थव्यवस्था चौपट, और ये बात पाकिस्तान समझ नहीं रहा। पाकिस्तान जो है इंडिया को दुश्मन मानता है और पड़ोसी चाइना को दोस्त मानता है ना। ये रिश्तेदारी है हम लोग का, पता है बाप बेटा का, चाइना और पाकिस्तान का। चाइना इसका पाकिस्तान का और इंडिया का, पाकिस्तान और इंडिया का रिश्तेदारी में आते हैं हम लोग, बाप बेटा का एक प्रकार से है ना भाई। इंडिया से बना है पाकिस्तान, बाप बेटे की रिश्तेदारी है। भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? बाप के ऊपर होना चाहिए ना। कि इतना बड़ा अबूझ है ये कि ये चाइना के ऊपर विश्वास करता है और चाइना का सामान पूरा विश्व में फेमस है। चाइनीज माल जो है कैसा होता है सब जानते हैं। ये स्थिति है। कहने का मतलब क्या है, चाइना अपनी अर्थव्यवस्था का उपयोग करते हुए अभी श्रीलंका को उभार सकता है, लेकिन ये जो है अपना मतलब निकालने में लगा हुआ है। इस श्रीलंका की स्थिति है जो मैं आपको आज बताया। श्रीलंका का अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया है। सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है, महंगाई आसमान छू रहा है, मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है, आपातकाल घोषित कर दिया है राष्ट्रपति ने। बेचारे के ऊपर क्या हो गया, कर्जा हो गया है $35 बिलियन। टूरिज्म जो है पूरा चौपट हो गया है कोरोना काल से। जैसे कोरोना चालू हुआ वहाँ का टूरिज्म बंद हो गया, अर्थव्यवस्था गिर गई स्थिति। और ऐसी स्थिति में इंडिया अपने पड़ोसियों की मदद करना बहुत अच्छे से जानता है। हमारे यहाँ बताओ पेट्रोल सस्ता है क्या? 100 रुपये 95 रुपये में हम लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भी हम क्या कर रहे हैं, श्रीलंका को पेट्रोल दे रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ का संस्कृति है कि मेहमान जो है वो भगवान के समान है। और पड़ोसी जो है हमारा है ना, ये हमारा परिवार होता है। वसुदेव कुटुंबकम है ना, हम अपने पुराणों में वेदों में यही तो पढ़ते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम। और पूरा विश्व क्या पढ़ता है, पूरा विश्व क्या पढ़ता है, पूरा विश्व पढ़ता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अभी वर्तमान की खोज है वैश्वीकरण, और हजारों साल पहले हमारे वेदों में लिखा गया है वसुदेव कुटुंबकम। ये हजारों साल पहले का खोज है। दोनों एक ही चीज है लेकिन परिभाषा अलग अलग है ना। जैसे ये केमिकल वाला चावल है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, तो ये शुद्ध वैदिक पद्धति से उगाया हुआ चावल है वसुदेव कुटुंबकम। वैश्वीकरण का भी वही मतलब होता है, पूरा विश्व एक छोटा सा परिवार जैसा है, और वसुदेव कुटुंबकम का मतलब भी वही होता है, लेकिन फिर भी दोनों के परिभाषा में होता है। इसी कारण भारत क्या है, अमेरिका और रूस जैसा महान नहीं है, बड़ा नहीं है, अमीर नहीं है, लेकिन महान है ना। रूस और अमेरिका जैसा भारत अमीर नहीं है लेकिन महान है। इसकी स्थिति आप अभी देख सकते हो। यूक्रेन का हालात देख लो कैसा है, श्रीलंका का हालात देखो, अभी मैं बताया कैसा है। पाकिस्तान में सरकार गिरने वाला है अभी। पाकिस्तान में वहाँ पर प्रधानमंत्री का नहीं चलता, वहाँ सैनिक लोगों का चलता है। अब भारत देखो क्या अभी ऐसा स्थिति आया कि भारत में, जब से हम लोग भारत में एकदम ऐश से जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। भारत में बोला जा रहा है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, मतलब तुम भूखे मर रहे हो। सबके पास खाने पीने का साधन है, थोड़ा सा बुद्धि होना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत होना चाहिए। आप आराम से कमा लोगे दिन भर में 200 रुपया, और आप अपने और अपने परिवार को कमा के खिला लोगे। अब एकदम बढ़िया जैसे बैठे हो घर में और कोई बगल वाला ला के मेरे दे देगा ऐसे करके बोलोगे, वैसे थोड़ी काम चलेगा। भारत वास्तव में क्या है, बहुत महान देश है।